वेलकम बैक टू इस सीरीज़ प्रिपरेशन डेयर एस्पेरेंट। आज हम आपको रिसर्च ऑफिसर, एडिशनल इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच, एडिशनल एडमिन, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन, रिसर्च असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर में जो सवालात आए हैं पीपीएससी के, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, नेटो हैज़ हाउ मैनी मेंबर स्टेट। नेटो के कितने मेंबर हैं? 30। आफ्टर कोल्ड वार ए न्यू कोल्ड वार सेकेंड हैज़ अराइजन बिटवीन। तो कोल्ड वार जो नहीं थी वो रूस और अमेरिका के दरमियान हुई और ये 1941 से 1991 तक जारी रही। नेक्स्ट अंग्रेज़ी का क्वेश्चन था कि क्यू ब्रेक फिल इन द ब्लैंक एसोसिएटेड टू द विच स्पोर्ट। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, तो ये है बिलाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलम जोशी इज़ द फेस्टिवल ऑफ। कहाँ का फेस्टिवल है ये? कैलाश। ए लेटर डैट अपेयर अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज़ कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है ये। बारी बाबा बाबा उर्दू किसको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को। उर्दू के पोर्शन में एक क्वेश्चन था। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि फैज़ अहमद फैज़ बरीड इन प्लेस के फैज़ अहमद फैज़ का मकबरा किस जगह पे है? तो ये पंजाब के शहर लाहौर में है और लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? तो ये सूरतुल नमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिलीजियस फॉलोअर आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट। तो क्रिश्चियन और ज्यूज़ के जो हैं ये इसको फॉलो नहीं करते, सहरी उनको अलाउड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हु इज़ नाउन एज ए आदम सानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है बिकॉज आफ्टर स्ट्रॉम हिज फॉलोअर डाइड। तूफ़ान के बाद, तूफ़ान नूह के बाद उनके जो पैरोकार थे उनका इंतकाल हो गया। एंड द ह्यूमैनिटी विल रीस्टार्टेड आफ्टर द आदम। तो ह्यूमैनिटी दोबारा स्टार्ट हुई। हाउ मैनी डेज बिफोर इंसिडेंट ऑफ फील एलिफेंट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम फील के कितने दिन बाद इस दुनिया में तशरीफ़ उनकी हुई, इस दुनिया में आए? तो ये 55 डेज़ यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो 50 दिन इसका करेक्ट आंसर है। 50 भी है और 55 भी है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये 55 करेक्ट है। तो दिस एयर इज़ द आमल फील भी कहा जाता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपनी नॉलेज के वसात पे आपको ये बताया है। नुक्ता तनकीद का आगाज़ कब हुआ? 20वीं सेंचुरी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉक्स वाज डिमोलिश्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म पर कौन सी मस्जिद जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? तो उसका नाम है मस्जिद ज़रार। दिस नेम ऑफ मस्जिद इज़ नॉमिनेटेड इन सूरह तौबा ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की सूरत तौबा में इस मस्जिद का जिक्र है। और आगे है क्रिस्मेटिक लीडर कौन थे? आज़म सिकंदर हयात। और एक क्वेश्चन था कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसने लिखी? तो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। और पाकिस्तान के 2014 में क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन थे? वकार यूनस। हु चेयर्ड एशिया पैसिफिक यूनिको। किसने चेयर किया हुआ है? मोइनुल हक ने। टेबल टेनिस टू टेस्ट विच टेस्ट इज़ बैड। तो उसके लिए ड्राई टेस्ट होता है। और मुटिंग वार जो 1857 को हुई। हु वाज द बख्शी ड्यूरिंग द मुग़ल एरा। मुग़लिया दौर में बख्शी का क्या करेक्टर था? वो हेड ऑफ मिलिट्री थे। अगला क्वेश्चन था कि मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली मिनिस्ट्री जो ली थी वो कौन सी थी? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी, वजारत कॉमर्स उन्होंने ली थी। विच इज़ द हेल्प की इन पीपीटी। पीपीटी में पावर पॉइंट में जब हम हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है F1। आगे है कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन वाज क्या है? किससे उनकी मुलाकात हुई थी? किनके साथ था? अकबर दी ग्रेट के साथ। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद फ्रेंच किंग। कौन से किंग थे जिनके साथ टीपू सुल्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए? नेपोलियन।
लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? मच्छर लेक। बंजोसा लेक इज़ लोकेटेड इन, बंजोसा लेक पाकिस्तान में कहाँ वाक़या है? तो ये है बंजोसा लेक आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो कैपिटल ऑफ सोमालिया जो है, विच इज़ द यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉन इन ड्राई बैटरी। तो ड्राई बैटरी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन के तौर पर जो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रेफाइट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है? एसिड और बेस जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर रिएक्ट करते हैं और इनका जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वाटर और साल्ट होते हैं। विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वार एंड पीस जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, पहला चैप्टर जो है 1973 के आइन का वो किसके रिलेटेड है? ह्यूमन राइट्स के। जेनवा जो है वो सिटी किसका है? स्विट्ज़रलैंड का है। तो मुशर्रफ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑन 30 अप्रैल 2002। मुशर्रफ जो है सदर पाकिस्तान के सदर बने थे 30 अप्रैल 2002 को। अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन 2011 फ्राम, तंजानिया से वो स्टार्ट हुई थी। इन 1946 हु कॉल्ड द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर, तो उससे है यूएन जनरल असेंबली। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी में कितने होते हैं? 300, और एक अडल्ट पर्सन में 206 यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं। हु इज़ पॉपुलरली नाउन द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कानून के जो बानी माना जाता है वो कौन है? वो है डॉक्टर भीमराव रामजी, और ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इनकी डिटेल भी बताई गई है कि 29 अगस्त 1947 को इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और इसको हेड किसने किया था? डॉक्टर भीमराव ने किया था। तो विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द मोस्ट रिफ्यूजी इन 2012, 2012 में किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी को इनके होस्ट किया था? वो पाकिस्तान है, और उस वक्त तकरीबन 1.6 मिलियन रिफ्यूजी किया था, और ये दुनिया में सबसे लार्जेस्ट रिफ्यूजी को होल्ड करने वाला कंट्री है। दूसरे नंबर पर ईरान है जिसने तकरीबन 8,68,200 रेफ्यूजीज़ को क्या किया था? होस्ट किया था। विच इज़ द फार्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला या साबका दारुल हुकूमत कौन सा था? वो कराची था, और ये सूबा सिंध में वाक़या है, और इसको सिलेक्ट बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस्लामाबाद जो ऑफिशियली प्रोविंस बना था पाकिस्तान का वो 14 अगस्त 1967 को बना, 1967 को। और ये जो एरिया इस्लामाबाद का, इससे पहले इसको राजशाही के नाम से जाना जाता था। विच कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ द नेटो, चाइना जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। नेटो जो है वो उसके टोटल जो ममालिक हैं वो 30 रुकन हैं, और ये 1949 में ये बना। कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि एरर फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाई एंड रिमूव्ड बाय प्रोसेस। कंप्यूटर में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको रिमूव करना, उसको ढूंढना और उसको सॉल्व करना डिबगिंग के ज़रिए होता है। आगे था इंग्लिश का क्वेश्चन, द वुमेन कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक स्ट्राइक, तो यहाँ पे OFF ऑफ आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आई मीट फिल इन द ब्लैंक्स आई ओपन, तो यहाँ पे आर्टिकल आ आएगा, दी नहीं आएगा। और सिनोनिम्स ऑफ वेल का जो सिनोनिम्स है मुतरादिफ है वो कवर्ड था, इनके पर्दा बोलते हैं उसको। और हैगर्ड का ऑपोजिट जो है वो पलम्प है। तो एनालॉगी जो आ रहे थे कि मॉर्निंग नोन, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो चाइल्ड और यूथ था। और फाउंडर ऑफ लोडी डेंसिटी जो है उनके बानी जो थे बहलोल थे। मैथ का क्वेश्चन था कि 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के। तो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि MS एक्सेल जो है उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं होता। बारी दुआब इज़ लोकेटेड इन रावी ब्यास के ऊपर लोकेटेड है। और पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है पाकिस्तान में वो पाक अरब रिफाइनरी है। इसके अलावा क्वेश्चन थे कि पाकिस्तान के फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल कहाँ मदफन है? वो लाहौर में मदफन है। तो डियर एस्पिरेंट, आप अगर डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल की यूट्यूब कम्युनिटी में जाएं, वहाँ पे एक दिन पहले सिलेबस अपलोड कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे तकरीबन 7 से 8 के दरमियान जो है टेस्ट अपलोड कर दिया जाता है, और आपको बता दिया जाए ये तमाम टेस्ट जो हैं फ्री ऑफ कास्ट हैं।
आप इस तरह अपनी तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।